हेलो एवरीवन और वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट और नो कॉन्टेक्ट, और इनसे मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, क्रश हो, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये ज़रूर बता दूँ, एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है। लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट में अब आप जो लिखना चाहें लिखिए। ठीक है। और अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। पर्सनल रीडिंग्स अभी मैं नहीं ले रही हूँ। ऑलरेडी यू नो चीज़ें क्या चल रही हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो पर्सनल रीडिंग्स अभी और बुक नहीं हो रही हैं। जो हुई हुई हैं बुक, हो सकता है वो भी 1-2 दिन डिले हो जाएं। ठीक है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। बट अभी आप पर्सनल रीडिंग्स बुक ना करें। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, सेवन ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स, the queen of swords, the judgment, the knight of wands, the hermit. Major राशियां we have Capricorn, Scorpio, Virgo. We have Cancer sign, Libra, Aries, ठीक है। और माइनर में है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर मुझे नजर नहीं आया है दैट इज टॉरस साइन, बस बाकी सभी नजर आ रहे हैं। हाँ, वी हैव टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न है। तीनों राशियां यहाँ पर भी हैं। ओके। सो देखते हैं नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है। द चैरियट एनर्जी, आपके पर्सन इमोशनली तो आपकी तरफ बहुत, आप कह सकते हो, ज़्यादा फीलिंग्स रखना, आपकी तरफ आना, आपसे बातचीत करना या आपको बहुत ज़्यादा पसंद करना, इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील करना, इमोशनली आप पे बहुत को डिपेंडेंट फील करना, इमोशनली तो वो आपकी तरफ अभी, अगर दुनिया में फालतू की चीज़ें ना हो ना, अगर हम प्रैक्टिकल वाला ना टर्म देखें तो वो आज आपके साथ बैठे होते। ये इतनी ज़्यादा इस चीज़ को बता, मतलब इतना श्योरिटी से बता रहा है कि इमोशनली तो वो आप पर आज भी आपके लिए अवेलेबल है। इमोशनली वो आज भी आपको पसंद करते हैं। बट कहीं ना मेंटल स्टेट देखो, उनका मन है वो भागकर आपके पास आए, बात करें, कनेक्ट करें, आपसे बात करें इमोशनली, क्योंकि ना दिल तो बच्चा है। बट प्रैक्टिकल चीजें ऐसी हैं जो उनको बहुत रोकती हैं। उनका ईगो हो सकता है, उनका डिफेंसिव मोड हो सकता है, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, किसी और का बहुत कंट्रोल हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, स्टेटस इशू हो सकते हैं। ठीक है। ये ऊर्जा है। देन वी हैव द डेविल एनर्जी। डेविल रिप्रेजेंट्स कंट्रोल। ठीक है। अब ये कंट्रोल हर तरह का है। कुछ डर का कंट्रोल है, कुछ लोगों का थर्ड पर्सन का कंट्रोल है, कुछ लोगों का थर्ड पार्टी का कंट्रोल है, कुछ लोगों का पैसे का कंट्रोल है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और डेविल क्या कहता है। पेज ऑफ कप्स है कि वो
अभी भी आपके साथ एक अनएक्सपेक्टेड यूनियन सोच रहे हैं कि यूनियन होगा, फ्रेंडशिप होगी, बातचीत होगी, ऐसी हमारी दुनिया होगी। बट यहाँ ज़रूर है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान को डर है कि ये तो ये सब कुछ सोच रहे हैं, बट शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, आप अवेलेबल हो या नहीं हो, अभी भी आप नेगेटिविटी में बैठे हो या नहीं बैठे हो, अभी भी आप दूसरों की बातों को सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, अभी भी दूसरों के कंट्रोल में हो या नहीं हो। ठीक है, दूसरा ये मन इनका भी है आने का, बट पैसा, रेपुटेशन, ठीक है, और एज गैप, और कहीं ना कहीं मेच्योरिटी लेवल कह लो, इन सारी चीज़ों में, या स्टेटस कह लो, इन सारी चीज़ों की वजह से ये आप दोनों के बीच में जो है ना, ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या इनको ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो ये सारी चीज़ें जो जो इन्होंने हो सकता है एक तरह से बिल्ड करी हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी लाइफ में। तो इनको अपने आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, आपके लिए जो उनका प्यार है उस चीज़ को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिकल साइड। अब आपको लगता होगा मैम मुझे क्यों ऐसे इतना इमोशन फील होता है, क्योंकि उसके अंदर भी वो इमोशंस हैं यार। बात सारी ये है कि एनवायरनमेंट जो आसपास का है ना, वो नहीं सपोर्ट कर रहा है, समझे? क्लैरिफाई करते हैं, चैरियट को भी करते हैं और पेज ऑफ कप्स को भी करते हैं। चैरियट, वेरी सून। मैंने क्या कहा कि अगर दिमाग का काम ना होना तो वो आज आपके साथ बैठे होते। सी द प्लेफुलनेस एनर्जी, कि अगर ऐसी कुछ मतलब दुनिया में ये जो होते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं होते, तो वो आज आपके साथ बहुत इमोशनली बहुत ही अच्छा फील कर रहे होते हैं, और आप लोग एक साथ होते, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत ही जल्दी वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, या बहुत जल्दी उनको आपके और अपने बीच में चीज़ें डिसाइड करने की। ठीक है, कि अगर उन्होंने आपकी तरफ आना डिसाइड किया है तो आपके साथ रिश्ता आगे बनाना है, आगे कैसे बनाना है, किस तरीके, मतलब अपनी इमेजिनरी दुनिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये ऊर्जा है। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि वो इंसान एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी में है, विजुअलाइज कर रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया होगी। सोलमेट कार्ड है, ठीक है, एक ऐसी हमारी दुनिया होगी, हमारा ऐसा फ्यूचर होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चाह रहे हैं वो, है ना? हो सकता है नहीं हो सकती हैं ये चीज़ें आप लोगों के बीच में, बट वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। इतने नेगेटिव साइड में भी वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, इतने कंट्रोलिंग एनर्जी में रहते हुए भी वो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट मैसेज जो है ना वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। खुद खुद मैं जरूर ये जरूर बोलूंगी कि जैसे मैंने बोला लॉ एंड ऑर्डर है, या ईगो है, या खुद को कंट्रोल करना है, या दिमागी तौर पर वो हो सकता है ज़्यादा तेज बन रहे हैं कि हाँ मुझे तो दिखाना ही नहीं है अपना प्यार। प्यार है उनके अंदर, इस चीज़ को तो आप वो मत करना कि मैम प्यार करते हैं या नहीं करते, प्यार है। बट उनको ना ऐसा है कि उनको खुद को एक्सप्रेस नहीं करना है, या उनको हमेशा अपनी एक इमेज आपके सामने, अपना एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखना है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, ताकि आप बने रहो, आप चेजिंग एनर्जी में बने रहो, आप हमेशा उनको माफ करते रहो, आप हमेशा उनसे माफिया मांगते रहो, आप उनके पीछे पीछे लगे रहो, बस ये है यहाँ पर। ठीक है, और हाँ कुछ लोगों के लिए जब मैंने कहा कि आपकी लाइफ में अगर कोई और आ गया है तो उस इंसान को लगता है कि आप मतलब आप अवेलेबल हो उसके लिए या नहीं हो, तो ये भी मैं बोल दूं कि आप पर नज़र रखते हैं ये। ठीक है, आप पर नज़र रखते हैं, जानबूझकर किसी फेक आईडी से आपके ही सोशल मीडिया आप पर ये हैं, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू नज़र रखवा रहे हैं। ये ऊर्जा है विद द 3 ऑफ कॉइंस। यस, ये नज़र रख रहे हैं आप पे कि इफ़ यू आर सिंगल तो आपका वर्क प्लेस पर कोई ना कोई किसी से बातचीत करके, या आपके वर्क प्लेस पर नज़र रखना। ठीक है, कि किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, कंपनी से बाहर निकल रहे हो तो कौन कौन आपके साथ है। ठीक है, और हो सकता है आप ही के किसी कलीग के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप वगैरह कर ली है। दूसरा, अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है। तीसरा, अपने फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स से ये बातचीत करके आप पे नज़र रख रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स की आईडीज में घुसकर आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह, आपका उनके साथ क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है, आप ऑनलाइन हो वो ऑनलाइन है, कैसा आप सबका जो है ना एक दूसरे के साथ चल रहा है रिश्ता, वो जानकारी ये निकाल रहे हैं। ये यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में ताका झाकी चल रही है कि अच्छा आपकी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है, आपकी अपनी लाइफ कैसे चल रही है।
आई एम सो सॉरी मुझे बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ रही है, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स क्यों है यहाँ पर। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो क्या चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। ठीक है, दूसरा ये नज़र रख रहे हैं यहाँ पे कि क्या पहले से आप थोड़ा हील हुए हो, माफ़ करने वाले एनर्जी में आप हो या नहीं हो। तीसरा यहाँ पर ये आपसे अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पंगे चल रहे हैं। जहाँ पर इनकी मैरिज में हो सकता है पंगे चल रहे हैं, और जहाँ पर हो सकता है इनके करियर में पंगे चल रहे हैं, जहाँ हो सकता है इनकी लाइफ में, इनके पेरेंट्स की लाइफ में कुछ चल रहा है, जिस पर ना ये मतलब इनको या तो रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो जिन चीज़ों को ये छुपाना चाहते हैं आपसे, या इनका कोई एक्स रहा है, पास्ट रहा है, जिन चीज़ों को ये छुपाना चाहते हैं आपसे, अभी तक ये हील ही नहीं हुए हैं, तो भागते हैं उन चीज़ों से। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप पर नजर रखी जा रही है कि आपका भाई क्या क्या रहा, क्या नहीं रहा, आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ओके, सो ये दिखता है मुझे। और हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स के हो सकता है रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, तो इनको भी एक वो है कि रिश्ते ऐसी होते हैं, मैरिजेस ऐसी होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये इंसान ना, जबकि को डिपेंड फील करते हैं, यहाँ पे को डिपेंडेंसी का कार्ड है, को डिपेंडेंसी फील करते हैं आपके ऊपर, पर उस चीज़ में जाना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने या तो अपने मदर को देखा है बहुत अटैचमेंट में चीज़ें अपने लिए ख़राब करते हुए, या अपने फादर को देखा है कि अब इनके फादर ने बहुत अटैचमेंट में बहुत कुछ ख़राब कर लिया। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर। ये सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, ठीक है, ये छुपाना ही चाहते हैं, ये अंदर ही अंदर परेशान ज़रूर है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि इनको परेशान रखता है। इनके घर की चीज़ें ऐसी रही हैं, इनका घर का इन्वायरमेंट ऐसा रहा है, तो इनके घर में इतनी फाइट आर्ग्यूमेंट्स रही हैं। ठीक है, तो ये ना भागते हैं उन चीज़ों से, मतलब ये रिश्तों से भागते हैं, ये एक्स्ट्रा कोडिपेंडेंसी से भागते हैं, ये अटैचमेंट से भागते हैं। और कुछ लोगों के लिए यस ऐसा दिखता है कि ये किसी के थ्रू आप पर नज़र रखवा रहे हैं, और कैसी आपकी लाइफ चल रही है, आप क्या इनसे छुपा रहे हो कुछ चीज़ें, आपका लाइफस्टाइल देखना, आपकी लाइफ में जो पंगे चल रहे थे वो कितने सॉर्ट हुए नहीं हुए, ये सब यहाँ है। अब देखो, सबके लिए नहीं हो सकती है एनर्जी, बट जिसके लिए है उस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, देन वी हैव थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स क्यों है रिवर्स यहाँ पर, थ्री ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है। आई बिलीव कुछ ना पेपर वर्क में भी कुछ गड़बड़ रही है इनके, जिसकी वजह से हो सकता है ये अपने पेरेंट्स को भी, थोड़ा कार्मिक होते हैं ना कई बार, उनको भी नहीं ये अपने लिए राइट मानते। इनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स भी शायद मेरे साथ नहीं रहे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो मेरे साथ नहीं है, तो तुम क्या मेरे साथ हो, कुछ ऐसा हो सकता है। सबके लिए नहीं है, सच बता रही हूँ, सबके लिए नहीं है। जिसके लिए होगा उस तक ये बात पहुंच जाएगी। ये ऐसा है कि जैसे मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो मेरे साथ नहीं है, तो दुनिया में कौन क्या मेरे साथ होगा। ये भागते हैं उस चीज़ से। आप मुझे बताना किसकी किसके पार्टनर की एनर्जी है ऐसी। थ्री ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अल्कोहल और फ्रेंड्स विद बेनिफिट, और बस ऐसी एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं अभी ना, ऐसी एनर्जीज में, थोड़ा लाइटर एनर्जी में रहना चाहते हैं। ये ऊर्जा है बिकॉज ऑफ ये अंदर जो फियर बैठा हुआ है। ठीक है ना, ये लोगों को ज़्यादा अपने क्लोज आने ही नहीं देते हैं। ये ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए है ना कि अटैचमेंट, ये नहीं रखते इस चीज़ को ना, बहुत सीरियसली नहीं लेते इन चीज़ों को। ये चाहते हैं कि अगर आपका भी रिश्ता है तो इनके साथ बना रहे, और वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या फिर कहीं ना कहीं अगर रिश्ता बन रहा है तो पता नहीं है फ्यूचर क्या हो, ऐसे तो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो थ्री ऑफ कप्स चाहते हैं अभी आपके साथ ना, क्योंकि दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट और लॉन्ग रन फ्यूचर इनका जो भी आपके साथ हो सकता है। इनको खुद को नहीं पता अपने अपने का, तो आपका क्या डिसाइड करेंगे। वो खुद ही डरे हुए हैं अभी, खुद ही उनके अंदर जो है ना चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है। ठीक है, और
इनको ये है कि आप शायद खुश हो, आप अच्छा कर रहे हो, आपको लाइफ में हो सकता है नए फ्रेंड्स मिल गए हैं, नया पार्टनर मिल गया है, तो वो भी एक होता ना कि अरे यार, एक इंसान जो मेरा था कभी वो किसी और के साथ है, कुछ ऐसी भी ऊर्जा है यहाँ, अट्रैक्शन। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने नए फ्रेंड्स अट्रैक्ट कर लिए हैं, आपने नया पार्टनर अट्रैक्ट कर लिया है, आप इतने खुद अट्रैक्टिव हो कि आपकी लाइफ में लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और लोग आपसे जुड़ रहे हैं, और शायद हो सकता है ये अकेले रह गए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और हाँ, ये भी बोलूँगी कि 3 ऑफ कप से दे हैव दैट अट्रैक्शन फॉर यू, बट मैं यहाँ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से भागने की एनर्जी देख पा रही हूँ, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉलिंग योर सोलमेट। मतलब वो आपको सोलमेट मानते हैं अपना, वो आपसे फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, जो मैंने इमोशनली कहा ना कि इमोशनली बहुत आप पर वो आपके लिए बहुत फील करते हैं, बट उस चीज़ को वो मानना नहीं चाहते, उस चीज़ को वो, आप समझदार हो यार, आपको पता होगा। ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स चेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, और मैंने बता दिया अभी क्यों नहीं मानना चाहते, मैंने समझा दिया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है व्यूअर्स, यहाँ प्लीज गाइड करें। इस तरीके का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और क्लियरली आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो जैसे भी उनको ये लगा कि उनको जो है ना आपसे कुछ क्लियर नहीं करना, उनको आपको कुछ बताना ही नहीं है, पर अभी उनको लग रहा है कि उनको आपको क्लियर कर देनी चाहिए चीज़ें, कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, या जो भी अंदर छुपाए बैठे हुए हैं, जो बातें छुपाए हुए हैं, जो इनका नेगेटिव साइड है या जो इनका कंट्रोलिंग साइड है, इनको आपसे क्लियर बात कर लेनी चाहिए। इनको आपके साथ कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, इनको आपके ये आपको जस्टिस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन आ गया है, नहीं आ गया है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, नहीं है, इनको सब क्लियर करना है आपसे। वी हैव एंगेजमेंट एनर्जी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो ये है भाई कि ये इंसान आपसे क्लियर डिस्कस करना चाहते हैं कि दे हैव थर्ड पर्सन इन देयर लाइफ, दे आर मैरिड, और हो सकता है आपको बताया हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये एक टाइम पे 2 लोगों को जगल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो या तो आपको पता लगा है जिसके बारे में आपको क्लियर करना चाह रहे हैं चीज़ें, या फिर इन्होंने आपको बताया ही नहीं है और ये बस आपसे भाग रहे हैं, आपको क्लोजर दे रहे हैं, तो आपको क्लियर करना चाहते हैं कि दे हैव समवन इन देयर लाइफ। यहाँ एनर्जी है, या फिर इनकी एंगेजमेंट मैरिज हो गई है, या फिर आपकी हुई है तो आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते का क्या चाह रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है। देन वी हैव जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड हीलिंग की बात करता है, जजमेंट कार्ड एक सेकंड चांस की बात करता है, चीज़ों रिश्तों को क्रिएट करने की बात करता है। हो सकता है ये इंसान जो है आपकी जजमेंट के अकॉर्डिंग आगे चलना चाहता है, क्योंकि उसको आपसे क्लियर करनी है चीज़ें, तो आप क्या जजमेंट दोगे उस चीज़ पर वो इंसान अभी बैठे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डरे हुए हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा सा मैं ज़रूर बोलूँगी गिल्टी कॉन्शियस दिख रहे हैं मुझे। बट हाँ, ये आपके फैसले का वेट कर रहे हैं कि आप क्या कहोगे, आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर डिसाइड करेंगे अपना, या भाई इनको रहना है इस रिश्ते में या नहीं रहना। वी हैव प्लेफुलनेस। गिल्टी कॉन्शियस है, वो एनर्जी है, पता है कि इस इंसान ने गलत किया है, इस इंसान ने आपके साथ जो है ना क्लैरिटी नहीं रखी, तभी उसको लग रहा है कि उसको अब आपको क्लैरिटी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो इनर कॉलिंग आ रही है, उसको वो इनर कॉलिंग आ रही है कि उसको आपको बात बता देनी चाहिए, या उसको अपने अंदर का जो भी डर है वो आपके सामने रख देना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस, ये इंसान जो है इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ ऐसा जहाँ पर बातचीत होती रहे, जहाँ पर लो अगर ये फील कर रहे हैं तो आपसे बात कर लें, आप लो फील कर रहे हो तो आप इनसे बात कर लो। बहुत ही प्लेफुल वाला रिश्ता बोलूँगी, बहुत सीरियस नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो शो ही नहीं करेंगे आपको अपनी फीलिंग्स। वो हीलिंग ज़रूर चाहते हैं, वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो जाए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी वो बहुत लवी डबी, बहुत अटैचमेंट मैं नहीं कह सकती, ठीक है। ये ज़रूर है कि हाँ वो एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा दिखता है कि वो अपने तरफ से जो उन्होंने हंसी मजाक में आपके साथ रिश्ता बना लिया, सीरियस नहीं थे और रिश्ता इतना ज़्यादा बन गया कि आप अटैचमेंट में चले गए, तो वो आपसे इस चीज़ को लेकर गिल्टी है,
कि उनसे ये सब कुछ हुआ और उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना अटैचमेंट में आप चले जाओगे, या उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने अटैचमेंट में ऐसी भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। बट अभी वो हो सकता है इस बारे में आपसे क्लियर करना चाहते हैं, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको हील करना चाहते हैं वो बातचीत करके, कि बातचीत होती रहे, और जो धीरे धीरे आपको इनके प्रति कुछ ग्रजेस हैं या इनको लेकर आपके अंदर कुछ ना कुछ जो भी मतलब आपको वुंड्स मिले हैं वो हील हो जाए आपके, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ। अभी यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये दिखता है कि ये इंसान जो है फ्रेंडशिप के तौर पर फिर से आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, फिर से जो है ना वो अट्रैक्शन के तौर पर आना चाहेंगे, फिर से कहीं ना कहीं चीज़ों में कहते हैं ना थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाने की, प्यार लगाने की, थोड़ा सा काइंडनेस के साथ डील करने की कोशिश करेंगे। ये इस तरीके की एनर्जी में है, ठीक है। और हाँ, मुझे स्ट्रेंथ कार्ड से सब दिखता है कि ये वापस से इस रिश्ते में वो केमिस्ट्री वापस से लाएंगे, मेक द एफर्ट की एनर्जी है। ये इस तरीके की एनर्जी में आए हुए हैं, या इस तरीके की एनर्जी में आएंगे कुछ दिनों में, जहाँ पर ये अपने आप को जो कंट्रोल एनर्जी में लेके बैठे हैं ना, वहाँ से निकलेंगे। और फिर हो सकता है ये आए, बट ये ऐसे नहीं रहे हैं। मैं नहीं बोल सकती कि ये ऐसे आ रहे हैं कि अरे भाई साहब क्या ही हो रहा है, वो नहीं है, ठीक है। एफर्ट्स करना चाहेंगे वापस से थोड़ा, क्योंकि वी यहाँ पर ना बच्चे हैं, तो जैसे वापस से फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे फ्रेंडशिप लेवल पे, बातचीत वाले लेवल पर, या करियर लेवल पर, या किसी तरीके से थोड़ा सा वो सपोर्टिव लेवल दिखेगा। बस ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत अभी नेक्स्ट लेवल कुछ दिख रहा है, नहीं, वो इस चीज़ को अभी भी छुपाएंगे, क्योंकि ये अंडरनीथ आ रहा है, बॉटम द डेक आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव द हर्मिट एनर्जी। मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि हर्मिट एनर्जी में ना आपके पर्सन की अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है, तो अभी ये अकेले अकेले चल रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड क्या कह रहा है, देखो, हर्मिट एंड डेथ, मतलब कि ये अभी थोड़ा सा कार्मिक पैटर्न कह लो, थोड़ा सा अकेला रहना कह लो, सोल सर्चिंग कह लो, स्पिरिचुअलिटी कह लो, अवेकनिंग कह लो, अभी इनको ये लेसन्स मिल रहे हैं। अभी ये टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर ये ज़रूर हो सकता है कि अपने आप को छुपाए रखना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखना चाहते हैं, और बहुत हद तक मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मिच्योर हो रहे हैं। बट इसी मेच्योरिटी में उस इंसान को ये सिखाया जा रहा है कि अटैचमेंट, और मैं आपको भी बोलूँगी, कोई काम की नहीं है अटैचमेंट, कोई काम की नहीं है। जितना अटैचमेंट दिखाओगे उतना भागेगा सामने वाला इंसान, जितनी अटैचमेंट आप चीज़ों से दिखाओगे चीज़ें उतनी दूर आपसे भागेंगी। अटैचमेंट मत रखो किसी चीज़ से, और यही चीज़ वो इंसान सीख रहा है अभी इस समय पर, ठीक है। टफ है उसके लिए चीज़ें, बट वो फॉर श्योर जो है ना अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, ताकि वो एक्चुअल में समझ पाए कि इस रिश्ते का पर्पस क्या है। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ये ट्रू लव सिर्फ एक्सप्रेस करना या तू मेरा है, मेरी या मेरे साथ रहे वाला नहीं होता है। ट्रू लव का मीनिंग कुछ और ही होता है, कि तू जहाँ है तू खुश रहे, तेरी खुशी सबसे ऊपर, तू जैसे रहना चाहता रहे। इफ यू वॉन्ट टू बी योर सेल्फ, इट इज ओके। आपको मैं नहीं बदलना चाहता या चाहती, ये ट्रू लव है। आप अपनी लाइफ में जैसे हो वैसे रहो। मैं आपको प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं आपको ऐसे ही पसंद करता हूँ, करती हूँ, मुझे आपको चेंज नहीं करना, दैट इज ट्रू लव, ठीक है। मैं आपको बदलना चाहता हूँ, नहीं मैं आपको बदलूंगी, नहीं मैं आपको बदलूंगा, ये ठेकेदारी मत लेकर बैठो। कोई किसी के लिए नहीं बदलेगा, और प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के मत्थे पर आनी है, आप ही का दिमाग खराब होना, कुछ नहीं होना, ठीक है। ओके, सो एक्सप्रेस योर लव। देख लेते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नहीं, मैसेजेस के कार्ड लिए मैंने स्पेशल की, मैसेजेस देखेंगे और फिर मैं भूल की मैसेजेस। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू मैसेजेस फॉर यू। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। मैंने आपको अभी क्या कहा यहाँ से, कि वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, खुद को तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि कैप्रिकॉर्न बड़ी गंदी अटैचमेंट है। आई लव यू अनकंडीशनली, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स। थोड़ा आया याद कुछ अभी मैंने यहाँ समझाया था, अट्रैक्शन से समझाया था, आया याद। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, आया वो गिल्टी कॉन्शियस वाला, याद आया।
माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। कि वो अपनी सारी चीज़ें आपसे छुपाना चाहते हैं या अपनी फैमिली की चीज़ें आपसे छुपाना चाहते हैं, आपको समझ पता ही नहीं लगना चाहिए कि एक्चुअल में इनकी लाइफ में कितना टफ सब कुछ चल रहा है। वो आपके सामने बस हाँ हाँ मैं शो करना चाहते हैं बस, या कितना टफ उनके लिए सब कुछ रहा है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। ठीक है, वो मिलना चाहते हैं बट उनके अंदर एक डर है कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो, आप मानोगे नहीं मानोगे, आप सुनोगे नहीं सुनोगे। ये आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये और ये कार्ड बिल्कुल ऐसे ऐसे थे ये कार्ड। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी चल ही रही है भाई। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए? एट ऑफ कॉइंस, टू ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ कॉइंस। मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लगता अभी अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, वेट करो अभी, क्योंकि ये आपके वेट में है। ओके, और अब अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अभी अपने आप को संभाल रहे हैं। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? आई बिलीव, मुझे पता है, मैं मानती हूँ सबके लिए रीडिंग नहीं होगी, पर जिनके लिए है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, क्योंकि मेरे भी एफर्ट्स लगते हैं यार, मेरी भी एनर्जी लगती है, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेजेस करते हो, कमेंट करते हो। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये चल रहा है रिश्ता, यही वो आपसे छुपा रहे हैं। देखो, उसकी आंखें खोली जा रही हैं। ठीक है ना, गार्डेड है वो इंसान, उसने जितना जितना वो अपनी तरफ से कर सकता था, कर सकती थी किसी के लिए, उसने कर लिया, और वो अब बहुत गार्डेड है, बहुत ज्यादा। वो किसी को नहीं सुन रहा है। आपको क्या लगता है वो आपको नहीं सुन, वो किसी को नहीं सुनना चाहती, उसकी हालत ऐसी है। वो अभी इस तरीके के माहौल में है यार, कहाँ आपकी आपको लगता नहीं मैं, वो मुझे नहीं याद कर रहा, उसकी खुद की अपनी मेंटल स्टेट देखो ना। आपको अगर वो आपको याद भी कर लेगा ना, तो आपको नेगेटिव एनर्जी ही भेजेगा वो इंसान, जो भी होगा, मेल फीमेल जो भी हो, क्योंकि उसकी खुद की मेंटल स्थिति देखो ना क्या है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पार्टनर की फैमिली, आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? द पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो लोग तो ये सोचते हैं कि मतलब इमेच्योर हो आप लोग, दोनों के दोनों। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, कभी कहते हो साथ रहना, कभी कहते हो नहीं साथ रहना, या हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो तो उनको लगता है आप ऐसा कर रहे हो, या उनके घर में जो है इंसान वो ऐसा कर रहा है कि मुझे रहना है, फिर नहीं मुझे नहीं रहना है। तो कभी कुछ चीजें सॉर्ट नहीं हुई हैं लोगों के, ये खुद ही जगलिंग एनर्जी में है। 10 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। भाई प्रोफेशनल लेवल से ही चाह रहे हैं वो यूनियन आप लोगों का, हाँ, पर ये यूनियन चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं मिल जाए तो। लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। अरे अरे, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है यूनिवर्स। बाय द बुक। ठीक है, सो आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं, आपके पास अच्छा लौट कर आएगा। अपनी किस्मत पर, अपने आप पर, और अपने यूनिवर्स के ऊपर जो आपका फेथ है उस पर भरोसा रख के चलो, क्योंकि अगर आपने अच्छी चीज़ें करी है ना, तो आपके साथ अच्छा ज़रूर होना है। अगर आपने अच्छा कर्म कर रखा है ना, तो लिटरली वो लौट कर आपके पास आएगा। और मतलब मैं इस चीज़ का, मैंने खुद विटनेस की है ये चीज़ें अपनी लाइफ में, और मैं आपको यही मतलब तहे दिल से मैं ये बता सकती हूँ, आज नहीं 4 साल बाद, 5 साल बाद सब चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, सब चीज़ें वही बिल्कुल ऐसे एज इट इज घूम कर वही सेम जो किया है वही हो रहा है, दिखेगा। इसीलिए टेक अ चिल पिल, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने कर्म अच्छे रखो, अपने आप से जितना हो सके अच्छा बोलो, अपने आसपास जितना हो सके अच्छा करो दूसरों के लिए। जो करोगे वही लौट कर आएगा। बस इस चीज़ पे तो गांठ बांध लो कि ना तो बुरा सोचना है ना बुरा करना है। जो हो रहा है
बहुत कमाल हो रहा है और बहुत कमाल होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टिक के बाय, ओम साई राम।